हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। हम सेट का चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे, उसी चैप्टर का आज आगे पढ़ेंगे। आज का क्लास शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज पावर सेट। ठीक है, तो पावर सेट को जानने से पहले एक एग्जांपल देखिए। फॉर एग्जांपल ये सेट गिवन है a इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, तो इस सेट का सबसेट क्या क्या होगा? अगर मैं 1 को एक सेट के हिसाब से लूंगा, देन इट इज ए सबसेट ऑफ सेट ए। सिमिलरली 2 को लूंगा तो वो भी एक सबसेट होगा, 3 भी एक सबसेट होगा। ओके, और क्या होगा? 1 2 को भी अगर मैं लूंगा सेट के हिसाब से तो वो भी एक सबसेट होगा, 1 3 भी सबसेट होगा, 2 3 भी सबसेट होगा, एंड 1 2 3 भी एक सबसेट होगा। हम पिछले क्लास में पढ़े थे एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इसीलिए 1 2 3 भी एक सबसेट होगा। एंड अनदर थिंग पढ़े थे 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो यहाँ पर 5 भी एक सबसेट ऑफ ए होगा। नाउ कम्स टू पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? ये सारा जो सबसेट फॉर्म हुआ उसका कलेक्शन को, उसका सेट को हम बोलेंगे पावर सेट। ठीक है, तो मैं अगर पावर सेट ऑफ ए निकाला तो पावर सेट ऑफ ए ये क्या हो जाएगा? ये जो जो सारा सबसेट है उसका कलेक्शन हो जाएगा पावर सेट ऑफ ए। दैट इज 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 2, 1 3, 2 3 एंड 1 2 3। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे पावर सेट। तो पावर सेट का डेफिनेशन क्या है? द सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए गिवन सेट इज कॉल्ड पावर सेट। ओके, the set of all the subset of a given set is called power set। ठीक है, अब देखते हैं पावर सेट में कितना एलिमेंट रहेगा। अब देखिए सेट को देखिए, सेट में कितना एलिमेंट था? 3 तो एलिमेंट था। पावर सेट में कितना एलिमेंट आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, दैट इज 2 to the power 3। ओके, तो इन जनरल हम ये लिख सकते हैं इफ ए सेट has an element, then its power set has 2 to the power n element। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, याद रखना। अगर सेट में जितना भी एलिमेंट है उसका 2 to the power एलिमेंट सबसेट। इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन दिया है राइट डाउन ऑल दी सबसेट। ओके, ऑल दी सबसेट मीन्स पावर सेट। ठीक है, राइट डाउन ऑल दी सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो ये जो सेट दिया है इनका हमको पावर सेट लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या दिया है? ए। ओके, दैट मीन्स ये सेट में एक एलिमेंट है ए। ठीक है, तो इसका अगर हम पावर सेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? हमको पता है 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो फर्स्ट 5 आ जाएगा। ओके, देन क्या आ जाएगा? वही एलिमेंट आ जाएगा ए। 2 एलिमेंट रहेगा इसका पावर सेट में। ठीक है, अब हम फॉर्मूला यूज करके देखते हैं। हमको पता है अगर सेट में जितना भी एलिमेंट है उसका 2 to the power एलिमेंट उसका पावर सेट में होगा। यहाँ पर सेट में कितना एलिमेंट है? 1 एलिमेंट है, तो पावर सेट में कितना एलिमेंट रहना चाहिए? 2 to the power 1, दैट इज 2। तो 2 एलिमेंट है। ओके, तो हमारा फॉर्मूला जो था वो राइट है। नेक्स्ट देखते हैं ए बी। एक सेट दिया है जिसमें 2 एलिमेंट है, तो इसमें 2 to the power 2 4 एलिमेंट रहना चाहिए इसका पावर सेट में। ठीक है, तो इसका पावर सेट लिखेंगे। फर्स्ट हो जाएगा 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, देन आ जाएगा ए, देन आ जाएगा बी, देन आ जाएगा ए बी। ओके, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इसीलिए ए बी आ जाएगा। नेक्स्ट दिया है 1 एंड 2 का सेट,
ओके, यहाँ पर जो 2 है ये एक 2 का सेट एक एलिमेंट के हिसाब से है, ठीक है। तो इसका सबसेट क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा 5, देन आ जाएगा 1, ठीक है। देन ये एक एलिमेंट के हिसाब से था, उसको सेट के हिसाब से लिखेंगे तो और एक कर्ली ब्रैकेट देंगे, ओके। एंड फाइनली आ जाएगा 1 2, ठीक है। यहां पर भी 2 एलिमेंट था, इसीलिए 2 to the power 2 4 एलिमेंट उसका पावर सेट में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 5। 5 मीन्स एम्प्टी सेट, कुछ भी एलिमेंट नहीं है। अगर एक सेट में 0 एलिमेंट है तो उसका पावर सेट में 2 to the power 0 1 एलिमेंट रहेगा, ठीक है। तो इसमें जो 1 एलिमेंट रहेगा वो क्या हो जाएगा, हमको पता है 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो इसका सबसेट क्या हो जाएगा 5। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो कि काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ 5, ठीक है। उसको कैसे सॉल्व करेंगे, फर्स्ट हम पावर सेट ऑफ 5 निकालते हैं। 5 मीन्स एम्प्टी सेट, उसमें कुछ भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है, कुछ भी एलिमेंट नहीं है। दैट मीन्स उसका कितना ठो सबसेट रहेगा, हम अभी पढ़े हैं जितना एलिमेंट रहता है 2 to the power उतना उसका सबसेट रहता है। तो 0 एलिमेंट है, 0 एलिमेंट है मीन्स इसमें 2 to the power 0 इक्वल्स टू एक ठो सबसेट रहेगा, ठीक है। तो इसका पावर सेट में भी एक ही ठो एलिमेंट रहेगा। वो एलिमेंट क्या हो जाएगा, हमको पता है 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो वो हो जाएगा 5, ठीक है। नाउ अगर हम पावर सेट ऑफ 5 निकाले तो क्या हो जाएगा, अब पावर सेट ऑफ 5 में एक एलिमेंट आ गया है। अभी ये जो 5 है ये एक एलिमेंट के हिसाब से है, ठीक है। तो एक एलिमेंट है मीन्स 2 to the power 1 इज इक्वल टू 2, 2 ठो एलिमेंट रहेगा पावर सेट ऑफ 5 में, ठीक है। अब पावर सेट ऑफ 5 इज ए सेट, इसका सबसेट हम लिखेंगे तभी तो उसको बोलेंगे ना पावर सेट ऑफ 5, ठीक है। तो पावर सेट ऑफ 5 में एक एलिमेंट है तो उसका पावर सेट में और उसका कितना ठो सबसेट रहेगा, 2 ठो सबसेट रहेगा। क्या क्या हो जाएगा, फर्स्ट तो 5 आ जाएगा, 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। देन ये अभी 5 एलिमेंट के हिसाब से है तो उसको सबसेट के हिसाब से लिखने से क्या हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट देंगे, एक सेट होगा, ठीक है। तभी ये पावर सेट ऑफ 5 का एक सबसेट होगा, ठीक है। तो पावर सेट ऑफ 5 में 2 ठो एलिमेंट रहेगा, ठीक है। अब निकालेंगे पावर सेट ऑफ 5, ठीक है। अब ये एक सेट है, इसमें 2 ठो एलिमेंट है, ठीक है। तो इसका पावर सेट में 4 ठो एलिमेंट रहेगा क्योंकि 2 to the power 2 इज इक्वल टू 4। हमको पता है अगर एक सेट में n ठो एलिमेंट है तो उसका पावर सेट में 2 to the power n ठो एलिमेंट रहता है, ठीक है। तो जो 4 एलिमेंट रहेगा क्या क्या हो जाएगा, फर्स्ट तो 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, ओके। नाउ ये जो एलिमेंट है इसको सेट के हिसाब से लिखेंगे तभी सबसेट होगा। ये जो एलिमेंट है उसको भी सेट के हिसाब से लिखेंगे, ये एलिमेंट था और एक कर्ली ब्रैकेट देने से ये सेट हुआ। और क्या हो जाएगा, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो आ जाएगा 5 एंड 5 इसका सेट। तो 4 ठो एलिमेंट आया, ठीक है। जो सेट में 2 ठो एलिमेंट था उसका पावर सेट में 4 ठो एलिमेंट आया, ठीक है। तो पावर सेट ऑफ 5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ओके। अगर उसका कितना ठो एलिमेंट पूछा तो 4 एलिमेंट होगा। नेक्स्ट कम टू यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, एक गिवन सिचुएशन में दिस सेट व्हिच कंटेन्स ऑल दिस सेट्स इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। आपको डेफिनेशन शायद में समझ में नहीं आया है तो एग्जाम्पल देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो लेट एक सेट दिया है ए, उसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 और एक सेट है बी, इसमें है 5 7 9 और एक सेट है सी, उसमें एलिमेंट है 0 3 9 12 14 ऐसा एलिमेंट है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट क्या होगा, जो सेट में ये तीनों सेट रहेगा उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट इन दिस सिचुएशन क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5 7 9 12 14, ओके।
तो उसका डेफिनेशन वही है, द सेट इन व्हिच ऑल द सेट्स आर प्रेजेंट इन ए गिवन सिचुएशन, दैट सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ये जो सिचुएशन था, ठीक है, ये तीनों सेट, तो ये तीनों सेट को लेके जो सेट बनेगा उसको हम बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। सिमिलरली और एक एग्जांपल हम बोल सकते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, रियल नंबर इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ, रियल नंबर हो जाएगा इसका यूनिवर्सल सेट, क्योंकि रियल नंबर के बीच ये सब आता है, ठीक है। और एक एग्जांपल क्या होगा, अगर मैं बोला स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ठीक है, तो ये जो दिया मैं, इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा, ये सब किसके अंडर में आते हैं, ये सब क्वाड्रिलेटरल के अंडर में आते हैं, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। और एक एग्जांपल भी हम बोल सकते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, तो ये तीनों का यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, ट्राइंगल्स, ठीक है, ट्राइंगल्स हो जाएगा ये तीनों का यूनिवर्सल सेट, क्योंकि ट्राइंगल्स के अंडर ये तीनों आते हैं, ठीक है। ये था आज का क्लास। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएगा। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल में क्लास 11-12 का सारा मैथमेटिक्स का टॉपिक आप पा सकते हो। थैंक यू।